A vessel contains 200 liter of milk, 20 liter of milk taken out from it and replaced by water, then again from mixture 40 liter taken out and replaced by water. Find the quantity of milk in this mixture now. तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा और इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 10% निकाला, उसके बाद फिर यहाँ पे 20% निकाला। 10% मतलब होता है 1/10, 10 में से 1 निकाला 9 बचा। ठीक है, 20% मतलब होता है 1/5, 5 में से 1 निकाला 4 बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 36। अब मुझे क्वेश्चन में ना इस 50 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 200 लीटर, तो मुझे 36 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, तो मैं इसको भी इंटू 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 144, 144 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको भी इसी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है ताकि आप बहुत ईजिली और बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे एक अरिथमेटिक का पूरा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक लिया है, और हमारा टाइप 1 का जो वीडियो है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है जिससे जो क्वेश्चन है बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप टाइप 1 पहले देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे टाइप 2 के क्वेश्चंस आज करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बर्तन है, समझना क्वेश्चन को, एक बर्तन है उसमें 200 लीटर मिल्क है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से 20 लीटर मिल्क निकाल दिया मैंने। ठीक है, और उसको ना फिर वाटर से भर दिया, मतलब वापस 20 लीटर वाटर डाल दिया। ठीक है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, अब तो अगर मैं वाटर डाल दिया मतलब वो मिक्स हो गया, मिल्क और वाटर का मतलब मिक्सचर हो गया। अब उस मिक्सचर को फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 40 लीटर निकाल रहा हूँ, अब फिर 40 लीटर क्या कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर दे रहा हूँ। तो अब ये बोल रहा है ना कि फाइनल जो लास्ट में जो मिल्क बचता है ना वो कितना है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो है सक्सेसिव। ठीक है, वो है सक्सेसिव। तो हो सकता है कुछ लोगों को सक्सेसिव आता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा। ठीक है, तो मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा इसको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। अगर जिनको आता है सक्सेसिव वो एक बार रिकॉल कर लो, और जिनको नहीं आता है वो एक बार यहाँ पे समझ लो सक्सेसिव क्या होता है और हम इसको कैसे यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, सबसे बड़ा बात तो सक्सेसिव कुछ नहीं होता है, एक किसी वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, फिर वो इंक्रीज वैल्यू को फिर से इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। किसी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, फिर वो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को फिर से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, यही जो प्रोसेस होता है ना, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सक्सेसिव को लगाते कैसे हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं ये समझते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो बहुत लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, x + y + xy/100। ठीक है, सक्सेसिव का ये फॉर्मूला जो है बहुत यूज़ होता है, ये आपको बहुत लोगों को पता होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोई वैल्यू 10% से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और फिर मैं बोलूँ फिर से वो इंक्रीज वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, 20% से फिर इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेंगे 10, y की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 20। पर मैं यहाँ बोलता हूँ आपको इससे नहीं बनाना है। आपको इससे क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है ना वो बहुत इजी फॉर्म में दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि 16/3% से इंक्रीज होता है, उसके बाद 14/7% से इंक्रीज होता है, तो क्या आप बना सकते हो, तो क्या आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इस अगर आप इसको इस फॉर्मूले से बनाओगे तो इसको कैसे बनाना है थोड़ा यहाँ पे आप समझना। मैं बोलता हूँ अगर 10% है और 20% है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है, आप सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ आपको जितना भी परसेंटेज है सबका आपको फ्रैक्शन आता है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन याद करिए। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10 में से एक वैल्यू क्या हो रही है, अगर मैं बोलता हूँ इंक्रीज हो रही है, ये दोनों अगर मैं बोलता हूँ इंक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे, 10 में से एक इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 10 था अब हो गया 11। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 का मतलब पहले वैल्यू 5 थी और एक इंक्रीज हो गई है तो 6 हो गई है। ये इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इंटू करेंगे, ये दोनों को कैसे इंटू करेंगे, 10 × 5 हो जाएगा 50,
ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 66। इतना समझ में आया। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 50 से वैल्यू कितनी हो जा रही है, 66 हो जा रही है, मतलब 16 बढ़ रहा है वैल्यू। 16 बढ़ रहा है, कितना में से बढ़ रहा है, 50 में से बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, 32% हमारा इंक्रीज हो रहा है। हमको ये वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना यहाँ पे। अब क्यों नहीं लगाना, मैंने आपको बता दिया कि अगर इस टाइप का परसेंटेज देगा तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो चलिए अब सीधा जाते हैं हम क्वेश्चन में, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जाते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप समझना कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि पहले 200 लीटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 200 लीटर मिल्क है। तो उसमें से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 20 लीटर निकाल रहे हैं, है ना। ये 20 लीटर क्या कर रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं, फिर 40 लीटर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 20 लीटर मतलब 10% निकाल रहे हैं। क्या आप बोल सकते हो, पहले 10% निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम्स कितना निकाल रहे हैं, 40 लीटर निकाल रहे हैं। तो 200 का 40 लीटर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो क्या आप बोल सकते हो कि फिर सेकेंड टाइम 20% निकाल रहे हैं। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, मतलब 10 में से 1 निकाला, कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, मतलब 5 में से 1 निकाला, 4 बच रहा है। इतना समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको आपको पता है, इंटू करते हैं, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 36। अब जो समझने वाली चीज़ है ना वो यहाँ पे है। क्या समझने वाली चीज़ है, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये मिल्क का रेशियो है। कैसे मिल्क का रेशियो है, मतलब इनिशियल जो मिल्क था 50 था, फाइनल निकालने के बाद, 2 बार निकालने के बाद हमारा जो मिल्क फाइनल बचता है वो 36 हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे मेन जो था समझने वाली चीज़ थी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कट। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है कि जो फाइनल में ये 36 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 50 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है ना, 200 लीटर। शुरू में जो मिल्क था, इनिशियल में जो मिल्क था वो तो 200 लीटर था, और फाइनल में 36 जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसको इंटू 4 करूँगा तब तो 200 आएगा ना, तो इसको भी इंटू 4 कर दूंगा तो 144 क्या आ जाएगा हमारा फाइनल का मिल्क, जो कि हमारे यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मतलब 30 से 20 सेकंड में क्वेश्चन, मतलब 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वेसल कंटेन्स 400 लीटर मिल्क, 20 लीटर मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस बाय वाटर, ठीक है। देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 20 लीटर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, ये भी ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। इसमें पता है, इसमें ना निकालने क्या बोल रहा है आपको, जो फाइनल जो मिल्क और वाटर बचेगा ना उसकी हमको रेशियो निकालनी है, ठीक है। निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 400 लीटर है, अगर मैं बोलता हूँ 20 लीटर निकाल रहा है तो कितना परसेंट निकाल रहा है ये, क्या आप बता सकते हैं कितना परसेंट निकाल रहा है, 5% निकाल रहा है। क्या आपको ये दिख रहा है, ये 5% निकाल रहा है। अब फिर बोलता हूँ 400 में से फिर से उसने 20 लीटर ही निकाला ना, सेकेंड टाइम भी 20 लीटर निकाला, मतलब फिर से 5% निकाला। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20, 1/20 होता है 5% का फ्रैक्शन, मतलब 20 में से उसने 1 निकाला, 19 बच गया, फिर से 20 में से उसने 1 निकाला, 19 बच गया। ये समझ में आया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं वही किए जो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 361। अब मैंने क्या कहा था, ये जो रेशियो आता है ना आपका मिल्क का रेशियो आता है, ये वाला इनिशियल रहता है मिल्क और ये वाला फाइनल रहता है मिल्क। तो हमको जो निकालना है फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है, ठीक है। ये वाला जो है ना यहाँ पे फाइनल हम लोग को मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। तो फाइनल मिल्क का रेशियो तो मुझे पता है 361, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 361, ठीक है। मिल्क का रेशियो, मिल्क का तो मुझे वैल्यू पता है ना 361 है। वाटर का निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना, अगर मैं बोलता हूँ किसी बर्तन में 400 मिल्क था शुरू में, ठीक है, तो पहली बात तो ये 400 से बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने जितना निकाला है उतना ही डाल दिया है, ठीक है। तो उस बर्तन में 400 ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो अगर 400 ही आ सकता है और उसमें से 361 मिल्क है, तो वाटर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको इससे घटा दोगे, ठीक है। इसको इससे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 39 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा बी, 361:39, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vessel contains 500 liter of milk, 50 liter of milk taken out from it and replaced by water, ठीक है। 10 लीटर, फिर 100 लीटर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, ठीक है। उसके बाद अगेन फ्रॉम 125 लीटर
एंड मतलब इसमें 3 बार है यार, मतलब क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है वही है, इसमें 3 बार है, पहले 50 निकाला, फिर 100 निकाला, फिर 125 निकाला। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं। 50 लीटर निकाला मतलब 500 में 50 लीटर, मतलब मैं बोल सकता हूँ 10% निकाला। 10% निकाला मतलब 10 में से 1 निकाला, 10% मतलब 1/10, 10 में से 1 निकाला, 10 में से 1 निकाला तो 9 बच गया। ठीक है, बोल सकते हैं। सेकेंड निकाला 100 लीटर, 100 लीटर कितना होगा, 100 लीटर होगा 20%, 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 निकाला, 4 बचा। अब ना यहाँ पे अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये 500 जो 125 है ये 500 का कितना परसेंट है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे समझना, हमको निकालना नहीं, परसेंटेज की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको फ्रैक्शन की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 125/500 कर दूंगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, यही तो चाहिए हमको। जरूरी थोड़ी आप यहाँ से परसेंटेज निकालो कि कितना परसेंटेज है 125, हमको तो फ्रैक्शन से मतलब है ना, तो ये 1/4 ही तो चाहिए। 1/4 मतलब 4 में से 1 निकाला, बचा कितना, 3। समझ में आया? अगर आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते तो आप सीधा फ्रैक्शन निकाल लो ना यार, सीधा फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि हमको तो फ्रैक्शन की जरूरत है ना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि ये जो हम बनाते हैं ना, ये ऐसा लिखते हैं हम 10 9 5 4 और 4 3, इसको ना हम लोग कट भी कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं, क्रॉस कट कर सकते हैं। क्रॉस मतलब मैं 10 को ना 4 से कट कर सकता हूँ और 3 से कट कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही 5 को मैं 9 से कट कर सकता हूँ, 3 से कट कर सकता हूँ, 4 को 4 से कट कर सकता हूँ। मतलब क्रॉस में हम कट कर सकते हैं, इसके जो मतलब सामने है उससे हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, आपको भी दिख रहा होगा कि मैं ये 4 से 4 काट सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप क्रॉस कट कर सकते हो। तो फाइनल यहाँ पे बचता है हमारे पास 50, और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे 27। इतना आप लोग को भी दिख रहा होगा, इतना आप लोग को भी दिख रहा होगा। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिल्क, मतलब मुझे फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए। तो मुझे पता है यार 50 की वैल्यू तो 500 दी हुई है ना क्वेश्चन में, 500 दी हुई है, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 हो जाएगी। अब यही तो फाइनल होता है ना, ये 270 क्या मिला मुझे, फाइनल मिल्क, और ये फाइनल मिल्क 270 मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ पे 270 लिख देता हूँ। अब मुझे पता है कि टोटल 500 हो सकता है, उसमें से 270 तो हमारा मिल्क हो गया, तो बचा हुआ वाटर हो जाएगा, 230 हमारा वाटर हो जाएगा। तो इसको कट कर देंगे तो 27 और 23 का रेशियो आ गया, 27 और 23 का रेशियो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझना क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेजल कंटेन्स सम लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अब इसमें ना दिया नहीं हुआ है कितना लीटर, हम लोग को सब क्वेश्चन में दिया रहता था ना, इसमें दिया नहीं है कितना लीटर। अब बोलता है कि 5 लीटर मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर। एक बार और हम लोगों ने रिपीट किया प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, यही वाला, 5 लीटर निकाला फिर उसको वाटर से रिप्लेस किया। देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 64:17। मतलब ना यहाँ पे समझना क्या बोल रहा है, यहाँ पे ना जो हम लोग फाइनल निकालते थे ना वो हमको दिया हुआ है, फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो हमको दिया हुआ है कितना, 64 और 17, 64 और 17 दिया हुआ है हमको मिल्क और वाटर का फाइनल जो हम लोग रेशियो है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, निकाल देंगे, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू दी रहती थी ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब जो हम लोग अभी करते आ रहे हैं ना, यहाँ तक आते हैं, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से चलेंगे और वहाँ तक जाएंगे। कैसे करेंगे, आराम से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मुझे पता नहीं है सबसे पहली बात तो कितना लीटर है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि सबसे पहले देखना कितने बार कर रहे हैं हम लोग ये प्रोसेस। तो सबसे पहले एक बार तो किए 5 लीटर निकाला, ठीक है, फिर 5 लीटर डाल दिया, फिर बोल रहा है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, मतलब टोटल हम लोग 2 बार कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक बार XY लिखता हूँ फिर से XY लिखता हूँ, ये 2 बार मैंने कर दिया। यही करते थे ना, यहाँ पे वैल्यू पता नहीं है हमको क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, तो हम लोग XY मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये वाली और ये वाली, हमको पता है यहाँ पे मिल्क की वैल्यू आती है, और ये वाली जो वैल्यू आती है ना वो इनिशियल रहती है, और ये वाली जो वैल्यू आती है ना वो फाइनल रहती है। मतलब ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, मुझे फाइनल मिल्क का वैल्यू पता है 64, तो क्या मैं यहाँ पे 64 लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे 64 लिख सकता हूँ?
ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइनल मिल्क का पता है और यहाँ पे फाइनल मिल्क ही होता है 64। ठीक है, अब मुझे इनिशियल मिल्क कोई बता सकता है क्या, क्या हो सकता है इनिशियल मिल्क? क्या होगा इनिशियल मिल्क? तो टोटल क्वांटिटी होती है ना, टोटल मतलब अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूंगा, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे फाइन मतलब जो इनिशियल मिल्क है वो मिल जाएगा। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो गया। मतलब क्या एक्स की वैल्यू मैं 9 बोल सकता हूँ? क्या मैं एक्स की वैल्यू 9 बोल सकता हूँ? तो ये 9 9 बन के ही तो 81 बना होगा। यहाँ पे 64 है, मतलब y की वैल्यू क्या हुई होगी? y की वैल्यू क्या मैं 8 बोल सकता हूँ? क्या मैं 8 बोल सकता हूँ? इसको मैं ना कट करके अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पे क्या था, 9 9 था और यहाँ पे क्या था, 8 8 था। इतना समझ में आया? इतना आप लोगों को समझ में आया? अब आप लोगों को पता है कि जो 9 था, टोटल 9 था, उसमें से मैंने एक निकाला तो 8 हो गया। ठीक है, और एक्चुअल यहाँ पे कितना निकाले, 5 लीटर, तो ये एक की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है। इस एक की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है, तो जो टोटल था वो टोटल 9 किसके बराबर हो जाएगा? तो 9 को भी आप इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 45। समझ में आया? बहुत इजी था। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो मतलब आपको मैं बोलता हूँ 10 से 15 सेकेंड ही लगेंगे। 15 सेकेंड में ही आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आएगा टाइप 3 का बहुत जल्दी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो बहुत ही तुरंत मिल जाएगा।